जनता उपचुनाव को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। क्या सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी उपचुनाव में सरकार के 2 साल के कामकाज पर मोहर लगाएगी? इनसाइड राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। अंता उपचुनाव में हर कोई जानना चाह रहा है कि जीत किसकी हो रही है। नंबर गेम की बात हो रही है। पहले पर कौन, दूसरे पर कौन और तीसरा किसके खाते में आएगा, क्योंकि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष का है। लेकिन एक और संघर्ष है, वसुंधरा राजे का संघर्ष। वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई है अंता उपचुनाव में और ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। ऐसा वसुंधरा राजे के समर्थक और अंता में जो कुछ वोटर हमें मिले वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस एग्रेशन के लिए वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जानी जाती है वो इस उपचुनाव में जब दिखाई देने लगा है। कार्यकर्ताओं को फोन कर रही है, बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को यानी विश्वस्त कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया है और ये रोड शो में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ की मौजूदगी साफ तौर पर दिखा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अंता विधानसभा सीट को खोना नहीं चाहती है। ये सीट बीजेपी के पास थी। पिछली बार कंवरलाल मीणा को भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टिकट दिलवाया था और जीत यहां से ली थी। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा त्रिकोणीय संघर्ष को बनाए हुए हैं। लेकिन इस रोड शो के जरिए और इससे पहले जब मांगरोल में रोड शो हुआ, इन 2 रोड शो के जरिए बीजेपी के संगठन की ताकत और झालावाड़ बारा अंता में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और यहाँ के चुनाव प्रभारी दुष्यंत सिंह का संपर्क काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में उपचुनाव की दस्तक ने बीजेपी संगठन की रंगत को बढ़ा दिया है। संगठन बीजेपी हमेशा चुनाव में रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है इस चुनाव में एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। कि प्रतिष्ठा का विषय इसीलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हर हाल में इस चुनाव को जीतना चाहती है और कोशिश यही है कि अपने राजनीतिक कद कोहरा को दिखाया जाए। प्रतिष्ठा के तौर पर इस चुनाव को ले लिया है। यही कोशिश है, यही जोश इस उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तैयारी यही है कि इस चुनाव के जरिए दर्शाया जाए कि कैसे उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है। संगठन के लिहाज से भी लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन क्या ये चुनाव सरकार के 2 साल का एक तरीके से फैक्ट चेक होगा कि सरकार कितना यहाँ पर एक्टिव रही है? इन्हीं को लेकर लगातार इनसाइड राजस्थान में आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।